Guys, in previous lecture, we had discussed about one of the important top-down parser and which was recursive descent parser. Now, from this lecture onwards, we will proceed our discussion over another top-down parser and it is predictive parser. So, let's start. Guys, it is a classification of top-down parser about which we have already discussed in last lecture. तो टॉप डाउन पार्सर के अंदर सबसे पहला जो पार्सर था जो हमने डिस्कस किया था वो था रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है। ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एज वी नो आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज बैक ट्रैकिंग एंड अनदर वन इज विथआउट बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का एक नया फॉर्म है जहां हमें बैक ट्रैकिंग की नीड नहीं होती उसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टिव पार्सर। तो अब इस प्रेडिक्टिव पार्सर के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। So guys, before we start predictive parsing, let us understand why we need this predictive parsing when we already have the concept recursive descent parsing. तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का भी एक मेजर ड्रॉबैक होता है और वो था बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम क्यों आती थी वहाँ पे? क्योंकि एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के लिए मल्टीपल ए प्रोडक्शंस होते थे। अब किसी भी स्ट्रिंग के जनरेशन के लिए एट द वेरी सेम पॉइंट किस ए प्रोडक्शन को हमें चूज़ करना है वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता था। जैसे यहाँ पे एक ग्रामर दी हुई थी, इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग हमें इस इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना है। तो जब इसका हमने पार्स ट्री ड्रॉ किया था तो स्टेप 1 में हमने पहला प्रोडक्शन यूज़ किया कैपिटल एस डिराइव स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल डी। फिर स्टेप 2 में जब हम आए तो हमारे पास यहाँ पे 2 ए प्रोडक्शंस थे। इधर वी गो फॉर कैपिटल ए टू स्मॉल ए बी और वी गो फॉर कैपिटल ए टू स्मॉल ए। तो जब हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया कैपिटल ए टू स्मॉल ए बी और उसका पार्स ट्री ड्रॉ किया तो वहाँ से जो स्ट्रिंग जनरेट हुई थी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी वो हमारी डिज़ायर्ड स्ट्रिंग नहीं थी क्योंकि हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या थी CAD। तो उसके लिए हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ा। तो जब हमने वापस से बैक ट्रैक किया फिर हमने सेकंड ऑल्टरनेटिव को यूज़ किया कैपिटल ए टू स्मॉल ए और फिर हमने उसको ड्रॉ किया कैपिटल ए टू स्मॉल इन स्टेप 3। तो तब जाके हमें अपनी डिज़ायर्ड स्ट्रिंग को जनरेट कर पाए हम। तो कहीं ना कहीं हमें वापस से बैक ट्रैक करना पड़ा। तो ये यहाँ पे एक अननेसेसरी स्पेस और टाइम का यूटिलाइजेशन हुआ, एक ड्रॉबैक था ये। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि प्रेडिक्टिव पार्सिंग में बैक ट्रैकिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम एटमोस्ट 1 प्रोडक्शन को ही चूज़ कर सकते हैं। जबकि रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में क्या था, मोर देन 1 प्रोडक्शन, एक से ज़्यादा प्रोडक्शन को चूज़ करते थे और फिर डिज़ायर्ड प्रोडक्शन कौन सा है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रेडिक्टिव पार्सिंग में जब एटमोस्ट 1 प्रोडक्शन, एटमोस्ट मतलब ईदर 0 और 1, तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे भी एक ग्रामर दी हुई है और इस इनपुट स्ट्रिंग को हमें जनरेट करना है ACDB। स्टेप 1 में हमने फर्स्ट प्रोडक्शन का यूज़ किया और पार्स ट्री को ड्रॉ किया कैपिटल एस डिराइव स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर स्टेप 2 में जब हम आए तो स्टेप 2 में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम नल से रिप्लेस करें या तो सी से करें। लेकिन हमारी स्ट्रिंग क्या थी, स्मॉल सी। तो उसके लिए हमने किस प्रोडक्शन का यूज़ किया, कैपिटल ए टू स्मॉल सी प्रोडक्शन यूज़ किया कैपिटल ए टू स्मॉल सी। फिर स्टेप 3 में हम आते हैं। तो स्टेप 3 में हमें यहाँ क्या चाहिए, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी हमें कैसे मिलेगा, व्हेन वी रिप्लेस कैपिटल बी टू स्मॉल डी। तो इस प्रोडक्शन 3 का हमने यूज़ किया कैपिटल बी टू स्मॉल डी। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रिंग को जनरेट कर लिया इस पार्स ट्री से, स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल बी। तो कहीं यहाँ पे हमें कहीं भी बैक ट्रैकिंग की नीड नहीं आई। इन केस हमारी स्ट्रिंग होती स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, तो उस केस में हम क्या करते, जो बी वाला प्रोडक्शन था तो बी को हम इस एम्प्टी से रिप्लेस कर देते, लेकिन हमें बैक ट्रैकिंग फिर भी नहीं करनी पड़ती। तो ये एक मेजर एडवांटेज है प्रेडिक्टिव पार्सिंग का कि यहाँ पे कोई भी बैक ट्रैकिंग हमें नहीं करनी पड़ती। हाँ, लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ इनपुट ऐसे होते हैं, कुछ इंस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो प्रोडक्शन है हमारा वो इनपुट स्ट्रिंग से मैच नहीं करता। जैसे कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है और उस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग हमने पार्स ट्री को ड्रॉ किया फॉर जनरेशन ऑफ ए स्ट्रिंग गिवन इनपुट स्ट्रिंग, लेकिन हम उस पार्स ट्री की हेल्प से उस स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर पा रहे। तो उस केस में हमें बैक ट्रैक फिर भी नहीं करना पड़ेगा। उस केस में हमारी पार्सिंग प्रोसीजर फेल हो जाएगी।
मतलब जो प्रोडक्शन दिया है उससे हम उस स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर पा रहे, तो पार्सिंग प्रोसीजर ही फेल हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन बैक ट्रैक फिर भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नोट दिया हुआ है, देयर माइट बी इंस्टांसेस वेयर देयर इज नो प्रोडक्शन मैचिंग द इनपुट स्ट्रिंग मेकिंग द पार्सिंग प्रोसीजर टू फेल। तो ये एक मेजर एडवांटेज है प्रिडिक्टिव पार्सिंग का। नाउ वी शैल कंसिडर फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रिडिक्टिव पार्सिंग। गाइस अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी थी बैक ट्रैकिंग और दूसरी कैटेगरी थी विथआउट बैक ट्रैकिंग। तो ये जो विथआउट बैक ट्रैकिंग वाली कैटेगरी है इसी को हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव पार्सिंग। सो a form of recursive descent parsing that doesn't require any backtracking is known as प्रिडिक्टिव पार्सिंग। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का वो फॉर्म जहाँ हमें किसी भी बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसे हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव पार्सिंग। क्योंकि गाइस क्या होता है, जो प्रिडिक्टिव पार्सर होता है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो उस डिजायर्ड प्रोडक्शन को प्रिडिक्ट कर सके जिसका हमें यूज़ उस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग के रिप्लेसमेंट के लिए करना है। जैसे अभी लास्ट जो एग्जांपल समझा था उस एग्जांपल में ग्रामर थी और उस ग्रामर से हमें एक इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करना था। तो उस इनपुट के जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक पार्स ट्री को ड्रॉ करेंगे। तो जब पार्स ट्री को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे किस प्रोडक्शन को हमें किस इनपुट स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है बाय यूजिंग विच प्रोडक्शन, तो इसको प्रिडिक्टिव पार्सर इजीली प्रिडिक्ट कर पाता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्रिडिक्टिव पार्सिंग। इट डजेंट सफ़र फ्रॉम बैक ट्रैकिंग। अब यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, बिकॉज जो प्रेडिक्टिव पार्सर होता है वो एटमोस्ट वन प्रोडक्शन का यूज़ करता है। एटमोस्ट मीन्स इधर 0 और 1, या तो वो उस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग को नल प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देगा या फिर जो भी हमें स्ट्रिंग को जनरेट करना है उस प्रोडक्शन का यूज़ करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो बैक ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं आती। टू अकम्प्लिश इट्स टास्क द प्रेडिक्टिव पार्सर यूजेज अ लुक अहेड पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अ नेक्स्ट इनपुट सिंबल। ऐसा करने के लिए जो प्रेडिक्टिव पार्सर होता है वो लुक अहेड पॉइंटर का यूज़ करता है। वो क्या करता है, वो नेक्स्ट इनपुट सिंबल को पॉइंट करता है। अब ये लुक अहेड पॉइंटर क्या होता है इसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेक द पार्सर बैक ट्रैकिंग फ्री द प्रिडिक्टिव पार्सर पुट्स सम कंस्ट्रेंट्स ऑन द ग्रामर and accepts only a class of grammar known as LLK grammar। इस पार्सर को बैक ट्रैकिंग वाली प्रॉब्लम से फ्री करने के लिए जो हमारा पार्सर होता है वो क्या करता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स को, कुछ वैल्यूज़ को ग्रामर पे पुट करता है और ग्रामर की एक पर्टिकुलर क्लास को एक्सेप्ट करता है। उसको हम बोलते हैं LLK ग्रामर। अब ये LLK ग्रामर क्या होता है इसको भी हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। So in turn, the predictive parser puts some constraints in form of LLK grammar to make the parser backtracking free. So guys, let us consider few technical points regarding this predictive parsing along with this given diagram. तो guys, अगर हम इस डायग्राम को कंसिडर करें तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं लाइक टोकन्स, स्टैक, इनपुट टेप, पार्सिंग प्रोग्राम, पार्सिंग टेबल। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स का पार्सिंग से क्या कनेक्शन है कि उसको हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग के अंदर स्टडी करते हैं। गाइज अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में क्या हम देखते हैं कि कोई भी ग्रामर दी हुई है, उस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग हमने एक पार्स ट्री को ड्रॉ किया और एक इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट किया। लेकिन ये सब हम फ्रंट एंड में देख रहे हैं। लेकिन अगर बैक एंड की बात करें तो बैक एंड में कंपाइलर कैसे समझता है कि ये ग्रामर है, इस ग्रामर से हमें एक पार्स ट्री को ड्रॉ करना है। अब ये पार्स ट्री ड्रॉ हो गया तो अब कैसे इनपुट इससे जनरेट हो रही है, तो ये सब कुछ कंपाइलर कैसे समझता है। तो गाइस उसके लिए हम कुछ टेक्निकल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करें तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग यूजेस अ स्टैक एंड अ पार्सिंग टेबल टू पार्स द इनपुट एंड जनरेट अ पार्स ट्री। जब भी हम किसी इनपुट को पार्स करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एक पार्स ट्री को ड्रॉ करते हैं, जनरेट करते हैं, तो ये सब कुछ हमारा किसकी हेल्प से होता है, स्टैक और पार्सिंग टेबल की हेल्प से। बैकएंड में कंपाइलर जो करता है वो स्टैक और पार्सिंग टेबल का ही यूज़ करके किसी भी इनपुट को पार्स करता है और एक पार्स ट्री को जनरेट करता है। अब ये स्टैक और पार्सिंग टेबल का क्या यूज़ है इसको हम आगे समझेंगे।
गाइज अगर हम यहाँ देखें इनपुट टेप और स्टैक के लास्ट में एक डॉलर सिंबल यूज़ किया गया है, तो इस डॉलर सिंबल का मतलब क्या है? सी गाइस, अगर किसी भी इनपुट टेप के लास्ट में डॉलर है दैट मीन्स वो एंड ऑफ स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारा जो रीड राइट हेड है किसी भी टोकन को रीड नहीं कर सकता। जब हमारा रीड राइट हेड टोकन्स को रीड करता है, स्कैन करता है, अगर उसे डॉलर मिलता है तो वहाँ से ये समझ लेगा कि ये अब एंड ऑफ स्ट्रिंग है, इसके बाद कोई भी टोकन प्रेजेंट नहीं है। और अगर किसी स्टैक के लास्ट में बॉटम में डॉलर है दैट मीन्स स्टैक हमारी कैसी है, एम्प्टी है। अगर डॉलर है इसका मतलब ये है कि हम बॉटम के लास्ट तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सारा का सारा इनपुट हमारा कंज्यूम हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी इनपुट प्रेजेंट नहीं है। तो इस डॉलर से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट स्टैक इज एम्प्टी एंड द इनपुट इज कंज्यूम्ड। द पार्सर रेफर्स टू द पार्सिंग टेबल टू टेक एनी डिसीजन ऑन द इनपुट एंड स्टैक एलिमेंट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जो पार्सिंग टेबल यूज़ हुई है इसका यूज़ क्या है? जो हमारा पार्सर होता है वो पार्सर इस पार्सिंग टेबल से ही एफिलिएटेड होता है और ये पार्सिंग टेबल ही डिसीज़न लेती है कि जो भी हमारा इनपुट था, जो भी स्ट्रिंग थी, जो भी ग्रामर थी, जो इस इनपुट टेप के अंदर स्टोर है, तो उस ग्रामर पे जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका इंटर्न रिजल्ट क्या होगा, क्या उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट होगा। तो ये सारा का सारा डिसीजन हमारा इस पार्सिंग टेबल की हेल्प से ही लिया जाता है। और जो पार्सिंग प्रोग्राम है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का ही यूज़ करता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमारी फ्री फ्रॉम रिकर्शन होती है। और गाइज यहाँ पे जो स्टैक का यूज़ किया गया है, स्टैक बेसिकली हम रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी इनपुट हम पुश करते हैं उस इनपुट का क्या रिलेशनशिप है हमारे गिवन प्रोग्राम से, जो भी ग्रामर दी हुई है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है। तो ये सारा का सारा काम हमारा स्टैक की हेल्प से किया जाता है। तो ये जो पार्सिंग प्रोग्राम है वो पार्सिंग टेबल की हेल्प से जो गिवन इनपुट है, गिवन स्ट्रिंग है, उसको स्कैन करता है और इस स्कैन करने के बाद उसको पार्स करता है, फिर एक पार्स ट्री को जनरेट करता है। और ये सारा का सारा जो रिलेशनशिप है इनके बीच में वो सब कुछ स्टैक मेंटेन करता है। सो दिस इज़ द बैकएंड डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रिडिक्टिव पार्सिंग. So guys, let us take a glimpse about top-down parser. That is whatever we have discussed about top-down parser till now. सबसे पहले हमने टॉप डाउन पार्सर को डिस्कस किया, फिर उसके बाद टॉप डाउन पार्सर के अंदर कौन सी दो मेजर डिफ़िकल्टीज़ थी उनको डिस्कस किया, दैट इज़ लेफ़्ट रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। फिर कैसे लेफ़्ट रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग को हमने रिमूव किया, लेफ़्ट फैक्टर किया बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को, उसको डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी ऑब्टेन्ड रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग के अंदर भी बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आती थी, तो उसको हमने कैसे रिमूव किया वो डिस्कस किया हमने। आफ्टर दैट वी ऑब्टेन्ड प्रिडिक्टिव पार्सिंग। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रिडिक्टिव पार्सिंग और कैसे विथआउट बैक ट्रैकिंग प्रिडिक्टिव पार्सर इनपुट को पार्स करता है विद द हेल्प ऑफ पार्सिंग टेबल, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। नाउ आफ्टर दैट द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव पार्सर इज नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर विच इज़ ऑल्सो नोन एज LLK पार्सर। तो अब ये LLK पार्सर क्या होता है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट बिलो and share this video to your friends more and more. And if you are new at my channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get all the latest notifications about my upcoming lectures. Stay home, stay safe, see you soon guys. Thank you.